स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ पर भी सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरितमानस को दलित और नारी विरोधी बताते हुए कहा कि या तो मानस से उनके विवादित हिस्सों को हटा दिया जाए या रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। क्या कहा उन्होंने? किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है। किसी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की नारी हो, उसके लिए भी इसमें लिखा गया है। तो या तो उस हिस्से को हटा दिया जाए या इसे ही बैन कर दिया जाए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसका जिक्र वो कर रहे हैं जिसका जिक्र बिहार के शिक्षा मंत्री कर रहे थे। एक जगह वो लिखते हैं कि कई ऐसे श्लोकों का वर्णन वो कर रहे हैं अपने बयान में और ये कह रहे हैं कि इससे नफरत फैल रही है, गलत संदेश जा रहा है, जिसकी वजह से या तो इस हिस्से को आप ग्रंथ से हटा दीजिए या फिर आप इस ग्रंथ को ही बैन कर दीजिए। अब क्या था, स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान आया और यूपी की सियासत में उबाल आ गया। साधु संतों से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना की। बीजेपी ने इसके लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से जवाब मांग लिया। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़ा भी है। केवल 5% धर्माचार हिंदू नहीं है, बल्कि उस वर्ग में आने वाले सभी हिंदू हैं। तो 85% हिंदुओं को गाली देकर के आप 5% हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात करोगे? मौर्य जी की भाषा वो जब जहां रहते हैं वैसी होती है। संतोष जी, आपको स्मरण होगा वो बसपा में थे तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे तो 5 साल नियंत्रित थे। अब समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उससे कितना सहमत है, क्योंकि उनके नेतृत्व का किस्सा पा करके मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है, और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है और जनता ने नकार दिया तो उस गुस्से को वो जो है अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं। वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान, इस बयान का कोई मतलब नहीं। रामचरितमानस पर अपना ज्ञान बांटकर चौतरफा हमलों के निशाने पर आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी में आने वाली मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद को आईना दिखाया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब ने भी सस्ती लोकप्रियता की इसको कोशिश बताया है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करने से पहले उसके जानकारों से बैठ के जानकारी हासिल कर लें। इसलिए कि हर किताब को पढ़ने के लिए इल्म जरूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पूरी जिंदगी सियासत में गुजरी है, और अब वो धार्मिक ग्रंथ के ऊपर एतराज करके चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। लिहाजा मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की बयानबाजी से परहेज करें जिससे आपस में इख्तिलाफ रुनुमा होते हैं।